पीजे मीर साहब, आपने देखा चंद रोज़ पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ भी हम माजी में ही आज भी फंसे हुए हैं। वो मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं साकिब निसार को और इमरान खान हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं जनरल बाजवा को। ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? कल भी आपने फॉर्मेशन कमांडर के इजलास में देखा 9 मई को लेकर वही रवैया था जो 9 मई से बिल्कुल अगले दिन था। आपने 9 मई को जब 1 साल हुआ, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आर्मी चीफ की बातें, लगता है कि उधर से भी लचक दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ भी झुकने को, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो ये मामलात आपको क्या लगता है कि आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, अभी आपने ख्वाजा आसिफ का एक एग्जाम्पल दिया है कि इमरान को मुंह बंद रखना चाहिए। मैं समझता हूँ सबको मुंह बंद रखना चाहिए। इमरान अकेले नहीं है। आप किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं करते जो आज हमारे अंदर ये जो इकोनॉमिक डिप्रेविटी नज़र आ रही है, इसमें सब मुलविस हैं। और ये एक दूसरे को जो ब्लेम कर रहे हैं, आपने सही कहा अपने इसके प्रोलॉग में कि ये लोग इंस्टेड के पीछे जाएं और एक टाइम मशीन में फंस जाएं कि उसने ये किया, उसने वो किया। आज आपको जितने भी स्पीचेस मिल रही हैं, जिसकी मर्जी आप ले लो, ये तहरीक इंसाफ की ले लो, PMLN की ले लो, PTI, ये PPP तो थोड़ी चुप है, लेकिन आप देखो पुराने गिले शिकवे चल रहे हैं। क्या हमें कोई बता सकता है कि आज जो हुकूमत है वो अवाम के लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है? ये तो रिबटल्स में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये रिबटल्स और एक्यूजेशंस जो हैं ये मुल्क को आगे नहीं लेके जाते। आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप सब कहते हैं हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, आप नहीं है खैर ख्वाह। आप जब तक एक दूसरे को एक तहजीब के दायरे में और एक पॉलिटिकल एक डिसेंसी के अंदर एक दूसरे को एड्रेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप नहीं बढ़ेंगे तो आपके काम भी नहीं होंगे। हम डेली इसमें हम सिर्फ इसमें नून लीग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, तहरीक इंसाफ भी उसमें अपनी समझते बराबर के जिम्मेदार है। जो एक ट्वीट, जो वीडियो एक शेयर की इमरान खान ने के ट्विटर अकाउंट से जो शेयर की 1971 के वाक़े को लेकर, जिसमें कहा गया कौन गद्दार है, जनरल याहिया या शेख मुजीब, तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त इन बातों का है, हमीदुर रहमान कमीशन पर बहस छेड़ने का है या आगे बढ़ने का है मौजूदा हालात में? देखिए, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है ना। हाँ, PTI बना रही है ना रेलेवेंस, तो गलत बात है ना। क्यों 71 हो गया, एक सानिया हुआ है जिसमें आपने हमीदुर रहमान कमीशन की आप रिपोर्ट पढ़ें, उसके अंदर सारी जो निशानदेही की है वो आर्मी के ऊपर डाली है इन्होंने। सारी आर्मी को कोशिश की इन्होंने ब्लेम करने की। आप पढ़ें तो सही, उस किताब को आप पढ़ें और बड़े गहरे उस नोट से पढ़े। मेरे पास पढ़ी है, मैं तो उसको एनालाइज करता हूँ कि क्या फौजी थी हर चीज। व्हाट अबाउट जो आपका पॉलिटिकल सर्कल था, 56% आपका जो वोट ले गया है मुजीबुर रहमान, उसको क्यों नहीं दिया आपने? क्या ये फौज ने रोका था? मुझे बताएं, 80 सीटें 81 सीटें वेस्ट पाकिस्तान में और 160 सीट्स इन द ईस्टर्न विंग, तो किसको देनी चाहिए थी हुकूमत? बताएं मुझे। आपके पास तो जमहूरियत की बात करते हो, तो कहाँ गई जमहूरियत? तो बेसिकली जो गलतियां हुई हैं ऑल अराउंड, आप इनको छोड़ दो, आगे आओ। 70 एक मिसहैप था, एक मिस हैंडलिंग हुई है, और इस मिस हैंडलिंग से आज भी आपने भी शुरू में जो कहा है, हम उसी वो बैंड बाजे के पीछे फिर रहे हैं, उसी पुराने रवैयों के पीछे फिर रहे हैं। तो ये इमरान खान का कोई रवैया, कोई मैच्योरिटी वाला, कोई मैच्योर सियासतदान वाला रवैया नहीं है मौजूदा हालात को 1971 से जोड़ना। देखें, ये तो एडवाइजर्स कौन है इनके? क्या ये अकेले इमरान खान लगे हुए हैं? ये एडवाइजर्स होते हैं जो हर एक को मरवाते हैं। पाकिस्तान में शाजिया जितनी भी लीडरशिप है, इसने मार खाई है ऑन बैड एडवाइस। नवाज शरीफ भी खाई है, बेनजीर भुट्टो साहबानी भी खाई है, जुल्फकार अली भुट्टो ने खाई है, और ये इमरान भी खा रहा है। द क्वेश्चन इज कि जब तक आप कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड लोग अपने साथ नहीं रखोगे, ये डम किस्म के लोग रखोगे जिनका ना ब्रेन है ना ब्रॉन है, तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मुझे बता दें, हमने पाकिस्तान को देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखना। तो पॉलिटिकल पार्टीज पहचानी जाती है बाय द क्वालिटी ऑफ द पीपल इट हैज, और ये क्वालिटी जो है, हमने इस क्वालिटी में मार खाई है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। आप इसको निकाल दो, ये जो इमरान बातें कर रहे हैं, हम फौज से बात करेंगे। भाई क्यों तुम फौज से बात करोगे?
क्या फौज, फिर एक तरफ कहते हो फौज ये कर गई, दूसरी तरफ फौज से बात करनी है, तो क्या तासुर मिल रहा है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ जाएं, हम मार्शल लॉ की तरफ तो इदारों में तनाव का कौन जिम्मेदार है? सियासतदान जिम्मेदार है। आप देखें, अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो 6 जजेस के खत का मामला है। फिर नून लीग देखें, नून लीग भी जब भी इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करती है, पीटीआई जलती पर तेल का काम करते हैं नून लीग। तो ये इदारों से लड़वाने की साजिश कह लें, प्रोपेगेंडा कह लें, आप नहीं समझते इसमें भी सियासतदानों का कसूर है? ये ना साजिश है ना प्रोपेगेंडा है, ये स्टुपिडिटी है, ये बिल्कुल जाहिलाना एक सोच है। और यार आप एक बड़ी सोच रखो पाकिस्तान की, एज अ स्टेट्समैन, एज पॉलिटिकल लीडर्स। हम छोटी छोटी चीजों में शाजिया लड़ रहे हैं, उसने ये क्या, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। ये हमारी बहस है, हमारी बहस और कोई भी नहीं है। और अब आप मुझे बताओ कि अगर आपकी नेशनल डिबेट इन अल्फाजों पे और इन चीजों पे रहेगी, यू रियली थिंक आप मुझे एक बात बताएं, सियासतदानों का टारगेट इन दिनों में अदलिया क्यों है? पहले क्योंकि पहले आर्मी था, अब अदलिया आ गई है, उनको कोई ना कोई तो चाहिए ना। पहले आपकी फौज के पीछे लगे हुए थे, सब लगे हुए थे ये कि वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है, वो इनका है, वो उनका है, ये लगे हुए थे। तो ये रहा है कि सियासतदानों ने ही जुडिशरी को भी पोलराइज्ड कर दिया है, तकसीम करके रख दिया है। जो जज इमरान खान को रिलीफ दे उस पर वो तनकीद का निशाना बनता है नून लीग की तरफ से। नून लीग को रिलीफ दे, अनफॉर्चुनेटली वही जज तनकीद का निशाना बनता है तहरीक इंसाफ की तरफ से। यही मेरा पहला सवाल था कि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो इदारों के दरमियान बीच की लड़ाई है, तनकीद है, ये आप नहीं समझते सियासतदान ही इसकी वजह है? अच्छा शाजिया, ये जो हम वर्ड यूज करते हैं रिलीफ, जब हम रिलीफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम एक परसेप्शन देते हैं कि जो अदलिया है, वेदर इट इज PMLN, PTI और PPP, इनकी फेवर में बात की जा रही है। नो, अदलिया जब हम कहते हैं ना रिलीफ है, ये एक लीगल लकूना के थ्रू उनको एक लीगल एक आप कह लो, हम जमानत कह देते हैं, हम रिलीफ नहीं कहते, हम कहते हैं जो जज जमानत दे दे, आप इस तरह ले ले इसको। अब ये कह दिया, हाँ। लेकिन एंड ऑफ द डे रिलीफ अगर तो हमने ये कह दिया, दे दिया है, तो दैट मींस आपके जुडिशियल सिस्टम ही बिल्कुल फेलियर है। मेरा फेथ है जज हमारी जुडिशरी पे, मेरा टोटल फेथ है। अल्लाह करे और बेहतर हो। ये जो जजेस आए हैं, इसको इन कैमरा डिस्कस करो, ये ना बताओ कि अब ये बात होगी, और ये होगी भी नहीं बाय द वे बात, ये इन चीज होगी और इंशाल्लाह ये रिजॉल्व भी हो जाएगी। मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे, लेकिन ये रिजॉल्व हो सकता है और इंशाल्लाह हम करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ना इत्तेफाकी पॉलिटिकल डोमेन में इतनी है कि इसमें कोई तैयार ही नहीं बात करने के लिए। सही। और जब तैयार नहीं तो क्या हो रहा है, सफर कौन कर रहा है? अवाम, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है आपके अंदर, और ये जो सोशल मीडिया है इसने आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया। बिल्कुल। पीजे मीर साहब, नून लीग की जब से सदारत संभाली है नवाज शरीफ साहब ने, आपने भी क्या ये चीज़ नोट की है कि नवाज शरीफ के लहजे में और ज़्यादा सख्ती आ गई है? आप वो टाइम पीरियड देखें जब नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तब का लबो लहजा, तब का बयानिया, तब ना जुडिशरी टारगेट थी ना कोई और इदारा टारगेट था। आज आप देखें सदारत संभालने के बाद उनका लबो लहजा बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। फिर वो 90s से शुरू होते हैं, एहतसाब की बातें करते हैं और 2017 तक आते हैं, बल्कि 2023 तक आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सदारत संभालने के बाद PTI का, नून लीग का कुछ स्ट्रक्चर बदलेगा, मजीद बयानी में सख्ती आएगी? ये तो वक्त आपको बताएगा। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था। हाँ। जब ये फिर उनको रावलपिंडी से डिपोर्ट भी कर दिया गया। हाँ। जहाज के अंदर शाजिया, मैं आपको वो इंटरव्यू बिल्कुल दूंगा, आप वो जरूर चलाएं। उस वक्त जब वो आए थे, उनका लहजा बड़ा अच्छा था, मुफाहमत के रास्ते पे जा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं है। और अभी जो आपने निशानदेही की है कि अब आए हैं और आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, वो उनको सख्त एक आया है, बिटरनेस है उनके अंदर। मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैंने उनको कहा अब आप छोड़ें, अब आप आगे जाएं, क्योंकि आगे जाने का एक हमारे पास रूट है, आप पीछे नहीं जा सकते। जो हो गया सो हो गया।